जल्दी देखो, फटाफट जीके पर ध्यान दो। बाद में लिखेंगे। हाँ बाद में लिखेंगे। देखो जी हाँ सब बताया बहुत ही। एक नंबर क्वेश्चन पर नमक का रासायनिक नाम क्या है? हाँ यहाँ पर कुछ साधारण नमक यानी हम लोग जो नमक खाते हैं उसका रासायनिक नाम, सब कुछ का रासायनिक धीरे धीरे केमिस्ट्री बने तो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो इसको हाँ तो इसका सूत्र है Na है ना, NaCl। हाँ Cl। तो अगर आ जाए कि नमक का रासायनिक सूत्र भी क्या होगा? तो NaCl यानी सोडियम और क्लोराइड के मिलकर ही नमक बनता है, जो साधारण नमक जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक, तो नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और इसका नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा था? NaCl। तो सब लिख दिया। अब आ जाओ दूसरा नंबर में विटामिन संबंधित। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और रतौंधी रोग में अगर तू गाजर खाएगा तो तनी सानी ठीक हो जाएगा। और रतौंधी हाँ किसन को प्रभावित करता रहता है। आँख को रतौंधी क्या होता है? मोतियाबिंद। हाँ तो सब आगे ठीक। तो देखो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस फल में पाया जाता है? गाजर में। और गाजर में कौन क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए। अब आप दूसरा नंबर विटामिन ए। विटामिन के बारे में पूरा बताया तो सब याद कर लेना तुम्हें। अभी अच्छा से समझना, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? 120/80 mmHg। याद रखना सब सुना। देखो ये बोला एक स्वस्थ, इतना तक समझो। एक स्वस्थ व्यक्ति बोला कि वो स्वस्थ अच्छा करता हट्ठा करता। स्वस्थ मतलब होता है कि जरा कोई बीमारी न है अभी। ठीक, स्वस्थ मतलब जगह कोई बीमारी नहीं, तू स्वस्थ है अभी, तेरा कोई बीमारी ना है, सब ना जगह कोई तनियों की बीमारी तो उसका स्वस्थ नहीं, वो अस्वस्थ है ना। कहीं बुखार हो गया तो बोलता है कि हम अस्वस्थ है। कभी ना सुनिए आगे फिल्म में आया चाहे कभी किताब में कहानी पढ़ी तो बोलेगा कि सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं, मतलब वो अस्वस्थ मतलब ठीक। अब व्यक्ति मतलब कोई एगो आदमी होता है जो हट्टा कट्टा हो जाए बस का। रक्तचाप ना कोई सुना है? आप सुना इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जैसे हम बताएंगे तो सब सुन जाएगा। रक्त को बोलते हैं ब्लड फ्लो, चाप को बोलते हैं प्रेशर। हाँ तो ब्लड प्रेशर कौन कौन सुना है? सुना है ना। आज जब ब्लड प्रेशर ना सुना है वो और सुनेगा। में से निकालते हैं बी, में से निकालते हैं पी, बीपी। बीपी कौन कौन सुना है? हाँ सब सुनिए। तो देखो शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। बोला कि सबके बीपी बढ़ गए और घट गए। ये कहानी है कि कोई व्यक्ति के बीपी घट गए बढ़ गए तो क्या मतलब कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो जैसे नापने वाला जो मशीन रहता है ना, हाँ वो में एगो दिखाएगा 120 पर जाएगा, एगो 80 पर आएगा। वो उतना है और नापने के प्रक्रिया एम। जैसे हम लोग अति दूध लाते हैं तो लीटर में लाते हैं ना, चावल लाते हैं तो किलोग्राम में लाते हैं ना, कि 3 किलोग्राम चावल है 3 किलो। तो इसी नापे के तरीका है mmHg। तो इसी को रक्त में ब्लड प्रेशर यानी बीपी। हाँ बोल। mmHg का मतलब हाँ इसका फुल फॉर्म है तो आगे धीरे धीरे बाद में। अभी पहले इसको खाने तो पहले इसको समझा दे तब उसको। तो रक्तचाप यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर और शॉर्ट में कहते हैं बीपी। तो कोई आदमी का बीपी रहेगा, वो जो मशीन हम लोग देखते हैं उसमें एगो देखा जाए 180 पर चल जाएगा, 120 पर, एगो 80 पर रहेगा। तो उसका सामान्य व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। तो अगर मान लो थोड़ा सा जांच करेंगे एकरा आस पास है तनियो नहीं, तो मतलब कि तू ठीक है, तोर ब्लड प्रेशर न बढ़ल है न घटल कोई। हाँ ठीक है एक क्षण में। तो उसी को बोलते हैं बीपी जांच करना। और एक स्वस्थ व्यक्ति का आज जैसी कोई के जांच किए जेकर ई तन का बढ़ गया है आई तन का हटे तो मतलब कि हाँ अगर जैसी बढ़ा तो क्या मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़, बीपी हाई। आज जैसे ही नापे में कम दिखाई दिया तो घट गया, बीपी लो। तो ये बीपी लो होता है, बीपी रक्तचाप के। तो किसी का नापते कितना रहना चाहिए? 120/80। एगो रहना चाहिए 120, एगो से स्लाइडिंग डाइजेस्टिव बाद में तो ठीक। एगो 120 रहना चाहिए, एगो 80 है। ठीक, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है यानी क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 120/80। इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक, और अंग्रेजी में बीपी। अब आ जाओ चौथा नंबर। अगर इस क्वेश्चन से पहले बताए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, नेशनल हाईवे, तो उस सड़क का नाम है यानी कि सड़क का नाम है NH नेशनल हाईवे 4444। जैसे कि सड़क है ना अपना सबके बीच में, तो वो सड़क में जो रोड होता है बहुत बड़ा, इधर उधर चलते हैं जो पूरा हाईवे वाला था, उसको बोलते हैं हाईवे, नेशनल हाईवे। तो सबसे यानी कि भारत के सबसे बड़ा सड़क कौन है?
तो उसका नाम है NH44 NH44 इस सड़क के नाम है जो बहुत लंबा है। और जैसे उसको बोल देते राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। NH का फुल फॉर्म भी होता है नेशनल हाईवे। हाँ तो वो तो दूसरा का फॉर्म था, सिर्फ NH का इतने नेशनल हाईवे। ठीक, वो NHAI का फुल फॉर्म बताया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI का था। तो जब सड़क के बारे में पढ़ाए थे तब बताए थे NHAI। तो वही में हम बता दिए थे। हाँ ये सब बताए, कन्याकुमारी से सब बताए। तो हमें से वो क्वेश्चन है कि अगर NH44 जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग है, तो यही में से भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44। तो NH44 जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितना, मतलब कितना लंबा है? तो उसका लंबाई है 4117 किलोमीटर, 4117 किलोमीटर। इतना लंबा सड़क है। कहाँ से है? तो श्रीनगर से एक कन्याकुमारी, भारत के बीच होते हाँ गलती कर। अब तू ली आए कि जा 3 वो लेकर आओ, तो तीन क्या लेकर आना है? 3 किलो चावल लाना है कि 3 लीटर दूध लाना है कि 3 पीस आम लाना है, क्या लाना है? खाली 3 बोलेगी। पहले नापे के मात्रा सब लगाया जाता है। 3 किलोमीटर सड़क को लंबाई नापा जाता है किलोमीटर में से, किलोमीटर होता है। ये थोड़ा सा कुछ है, लंबाई का मात्रा क्या है? तो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर ऐसे होता है। वजन का मात्रा क्या है? तो ग्राम, किलोग्राम। चलो ऐसा बात में आ जाओ। फिर अब देखो पचना, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? बहुत जगह कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, जगह बोलते हैं ग्वाइटर भी, गलगंड भी। ठीक, आप एक बार बोले थी घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर कोई था थायराइड ग्रंथि, गर्दन को न, थायराइड गर्दन जब पर होता है गला में। ठीक, हाँ तो ये बताए थे जब रोग वाला, तो उन्हें फिर देख लेना। अभी बस इजी हो गया। आयोडीन की कमी से नमक में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, सब कहानी। छठा नंबर, दिल्ली किस नदी के किनारे है? कचरा नदी है, गंदा नदी। ठीक, यानी कि सब शहर ना कोई कोई नदी के किनारे है। जैसे पटना शहर का बगल में कोई नदी है ना, लेकिन कौन नदी है वो पता है? गंगा नदी। तो वही से पूछा कि पटना शहर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। गंगा नदी के, ठीक है, सबसे लंबी है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक, तो वैसे दिल्ली शहर है तो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। इसी तरह बताया थे हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। बनारस बोले थे कुंदनी, गंगा नदी है वो सब। हाँ ठीक, सच में देखो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उसी तरह वो देश है अमेरिका देश। तो अमेरिका देश की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। और DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पूरा, लेकिन ऐसे खाली वाशिंगटन DC का पूरा जगह के नाम है। ठीक, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन भी बोल कर छोड़ सकता है। चलो रिपीट करो, पहले नीचे से करे तब बोलते। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। इस तरह से बहुत सारा शहर दिया हुआ, ध्यान में। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। NH44 की लंबाई कितना है? 17 हाँ। गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या BP कितना होना चाहिए? 80 mmHg। ना तो गलती। एक नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और रासायनिक नाम पूछे तब सोडियम क्लोराइड। ठीक, कुछ पूछने लगे तो क्या बताएगी? बोलेंगे नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तब NaCl। हिंदी याद ना करोगे न, और नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तब सोडियम क्लोराइड। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन A सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। खत्म। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? NH44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। हाँ, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? हाँ, दिल्ली किस नदी के किनारे है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है?
वाशिंगटन। बोलो जोर से। वाशिंगटन। हाँ, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। वाशिंगटन। जे चीज बोल लेना होगा 12 दा बोलो, 13वां दा अपने याद हो जाता है कि दिमाग सेट कर लेता है कि अ आ ई। चलो ठीक, सब जी के याद हो गया पक्का? जी के याद हो गया? 4100 तो जाओ छुट्टी।